नमस्कार, स्वागत बा कार्यक्रम स्वस्थ जीवन में। ई कार्यक्रम सामुदायिक रेडियो नारायणी FM 103.8 मेगाहर्ट्ज और www.radionairani.org.nt के साथ है। रेडियो नारायणी फेसबुक पेज 103.8 पर लगिन हर एक शुक्रवार के रात के 9:15 बजे से ई कार्यक्रम सुन सकत नहीं लगन। हम प्रस्तुता अनिश खान कुशवाहा कार्यक्रम स्वस्थ जीवन लेकर के उपस्थित हो गए बनी। ई कार्यक्रम में स्वस्थ रह के रोग से बचाव खातिर चर्चा परिचर्चा हमनी विज्ञ डॉक्टर साहब लोग से करनी सन। ये संदर्भ में आज के हमनी के कार्यक्रम स्वस्थ जीवन में डॉक्टर उज्जवल दास उपस्थित हो गए बनी, जे जनरल लेप्रोस्कोपिक सर्जन बनी। आई उनका के कार्यक्रम में हमनी स्वागत कइला। और स्वागत का कार्यक्रम स्वस्थ जीवन में। और सब क्वेश्चन बनी कितना व्यस्त बानी अभी लोग? बढ़िया बनी, ठीक है चलता। व्यस्तता भी ठीक है। काम के भी समय काम में भी समय मिलता है, फैमिली के भी समय मिलता है। ठीक है। अभी डॉक्टर साहब ज्यादातर समय कहाँ बीत रहा है अभी? ज्यादातर समय हमारा अभी फुल टाइम हम अभी नेपाल मेडिसिटी बड़ौदा में बने, सुबह से शाम तक वहीं सेवा देते हैं नेपाल मेडिसिटी बड़ौदा। और सर जोन दक्षता के विषय बाटे जोन दक्षता हासिल करे बने जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन, ई थोड़ा सा एक बारे में बताओ जो हमनी के श्रोता दर्शक लोग के। बहुत लोग के बा लैप्रोस्कोपिक सर्जन जनरली सर्जन सुनने लगे चीर फाड़ कर लैप्रो साहब बनी, लेकिन जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन अपने के विधा से जुड़ल गई बाटे, दक्षता से जुड़ल गई बाटे। ई कथी है डॉक्टर साहब? जनरल सर्जरी माने कि ऑपरेशन करे वाला विभिन्न बीमारी के ऑपरेशन से उपचार के बात है। ओकरा में अब विभिन्न अंग के विभिन्न ऑपरेशन होखेला। ओमे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जोन कहल ओकरा सामान्य भाषा में ओकरा दूरबीन से ऑपरेशन कहल जाला। दूरबीन से ऑपरेशन अभी कॉमन सामान्य रूप में सब कोई पित्त के थैली के ऑपरेशन, ओकरा साथे अभी ओकरा में एडवांसमेंट आ गइल बा, सुधार आ गइल बा। ओमे और अपने के हर्निया के सर्जरी, ओकरा साथे हमनी के अंतरी संबंधी कभी कभी ऑब्स्ट्रक्शन कहनी सन हमनी, जकर कभी पेट के हवा ना खुलेला, दिशा ना खुलेला, ओसन कंडीशन में भी अपने के दूरबीन द्वारा ऑपरेशन होके सकेला। ओकरा साथे विभिन्न कैंसर के विभिन्न अंग के कैंसर के उपचार भी दूरबीन माध्यम से करल जाता है। डॉक्टर साहब जैसे कि कहल जाला कि एगो पहले ऑपरेशन होके बहुत बड़ा चीर के ऑपरेशन होके, अब बात दूरबीन द्वारा यानी कम चीरल में ही वो ऑपरेशन हो जाए, जैसे मरीज के लिए आसानी हो जाए, एक दिन दो दिन में घर भी जा सकिए। लैप्रोस्कोपिक सर्जन वही विषय के सर्जन। हाँ, दूरबीन के सर्जरी के मतलब है वो है एकरा में मेन कथी होखेला कि बिना चीर फाड़ के की होल सर्जरी, माने चाबी के जितना पाल रहला उतने पाल अपने के एकरा में भी होखेला। पेट में विभिन्न पोजीशन कौन अंग के ऑपरेशन करे के बाद वो हिसाब से पोजीशन मिला के 2 अथवा 3 छोटा छेद करके इंस्ट्रूमेंट द्वारा ओकरा ऑपरेशन करल जाला। एमे वे फायदा मेन ये बा कि कम से कम चीरा लागे, घाव भी कम होखेला, ओकरा कारण घाव भी जल्दी निको होखेला, और अपने के हॉस्पिटल में रहे के जो स्टे रहेला वो भी कम हो जाला। पेशेंट जल्दी से जल्दी अपन नियमित कार्य में लौट सकता है। अपन नियमित काम फिर से जल्दी से पहले कहल जाए कि ऑपरेशन के बाद तो 6 महीना तक ले आराम करे के पड़ी, कुछ न करे के मिली। अब हमनी तो मैंने सुबह में ऑपरेशन करनी सन तो सांझे के घर बैठा देनी, ऑपरेशन कैला के सांझे के घर बैठा देनी सन। चाहे कोई कहल सन कि ना मैंने एक दिन रहे दी तो अगला दिन बैठा दी सन। 2 से 3 दिन के बाद दर्द भी ना रहे, लगभग सब बिरामी अपन दैनिक काम में वापस लौट जाला सन। डॉक्टर उज्जवल दास जेकर नाम बाटे जे लैप्रोस्कोपिक सर्जन बने, वहाँ के बारे में हमने थोड़ा सा उनकर पढ़ाई लिखाई के लिए हम जाने के चाहते। हम से बिलगंज के बासी है जी। हम अपन पढ़ाई नर्सरी से लेके SLC तक ज्ञान ज्योति हायर सेकेंडरी स्कूल बिरता में बा ओमे गइले रहनी। SLC हम 2006 में हमारे SLC रहे। वहाँ से पास करके हम 2 वर्ष स्कॉलरशिप में भारत के सैनिक स्कूल में पढ़ाई करी पिथौरागढ़ में। ओकरा बाद 2010 में हम विवेकानंद स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान में MBBS का पढ़ाई शुरू करी। वहाँ से सितंबर 2016 में हम अपन MBBS का पढ़ाई कंप्लीट करी। ओकरा बाद फिर 2017 में
6 महीना बाद हम जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पांडिचेरी चेन्नई से और नीचे दक्षिण भारत में वहाँ पे स्कॉलरशिप में ही 3 साल के पढ़ाई की 2020 के अगस्त में वहाँ कंप्लीट कैनी। ओकरा बाद 3 महीना जब अपने प्रोफेसर के साथ में कुछ समय काम कैनी। ओकरा बाद फिर नेपाल मेडिकल काउंसिल के एग्जाम देवे नहीं तो ओकरा बाद फिर अपन MBBS कॉलेज में वापस 1 से 1.5 वर्ष के बीच में वहाँ पर भी कार्य कैनी। ओकरा बाद बिरगल ले और शैक्षिक यात्रा जोन बाटे एगो लंबा तपस्या करी ही भाषा। अब यही दौरान में अपने के बहुत ही अनुभवी भइल रही जरा के एगो जेकरा के मतलब आजकल ऐसे तो कमर्शियल हो गए ये पेशा कमर्शियल हो गए, लेकिन आज भी लोग भगवान के दर्जा देवला शायद यही तपस्या हुए जौना के चलते जान भी बचेला आज बहुत लोग के। तो सब अब हम थोड़ा सा अपने के दक्षता जन बा उतरा भी होते जान सन। जैसे रुआ कनी है कि बहुत ही ऐसे बीमारी बड़ा सन पीठ के थैली के भइल सन, अन्य बड़ा सन जरा के हमने मतलब दूरबीन से ऑपरेशन कर सन। मुख्य रूप में जौन रोगा लैप्रोस्कोपिक सर्जन बनी ज़्यादातर ये हमने के तराई मधेश में या नेपाल में कहीं या भारत में कहीं कैसे समस्या लोग लेके अपने के लगे वाला लोग सामान्य रूप से ऑपरेशन यहाँ जोन सामान्य रूप में और जगह भी जोन होगा था वो मेनली अपने के एपिथ के थैली के ही ऑपरेशन होगा। कहीं कहीं मात्र अपने के हर्निया के ऑपरेशन एगो दूगो सर्जन सब करता सन। हमने अभी हमार मेन प्रयास का थी बाकी अपित के थैली के ऑपरेशन तो हो गए साथ में और भी एडवांस सर्जरी सब करे के शुरू कर दिले बनी सन। जैसे कि हर्निया के जोन पेट के आगे के भाग के जोन हर्निया होकला ओकर विषय हम लोग जाने के चाहे हम सब पेट के जोन हर्निया होकला कैसन किस्म के हर्निया थोड़ा सा एकरा बारे में बताइए सहज भाषा में कि हमने जे भी श्रोता दर्शक लोग कार्यक्रम सुन रहल देखी वो लोग के था लगे पेट के हर्निया कौन चीज हो गए। पेट के हर्निया कैसे था लगे कभी कभी का हो गए बहुत सूक्ष्म लक्षण रहेला। जैसे कि कोई खाली कह के आए कि मैंने हल्का सा हमरा दर्द होता है अल्ट्रासाउंड में भी ना मैंने देख छुके भी ना पता लगा दवाई खैनी तो भी ना ठीक हुआ, लेकिन रोग लगा थी कि पेट के आगे के भाग में हल्का सा छोटा सा छेद रहा। ज्यादातर छेद कहाँ रहेला नाभि के पास। डॉक्टर साहब एगो देखे के मिलला कभी कभी कि नाभि के लगे गुच्चा खनिया बाहर निकल जाला वही एगो पेट के हर्निया वो पेट के हर्निया है एक किस्म के। ओ में का होते है ओकरा के भीतर के जोन बोसो बा वो आके फंस जाला। कभी बोसो कभी अंतरी आंद्रा जोन कहे सन हमनी वो आके फंस के अटक जाला ओकरा कारण से दर्द होकला। ओकरा साथे जगह पहले मान लेने ककरो ऑपरेशन भइल पेट चीर के ऑपरेशन भइल बा त का होकला कि ऑपरेशन कइला के कुछ समय बाद जोन धागा होकला वो छोड़ देला। अच्छा ऊपर से छाला तो रहेला अथी रहेला जुड़ल रहेला, लेकिन भीतर से जो मांस रहेला वो छोड़ देला। वो में का होकला कि माने आदमी खांसेला चाहे सीधा खड़ा होके तो बाहर पेट से बाहर निकल थैली जैसा बाहर निकल जैसा नजर आवला। ओसन कंडीशन में हर्निया हो गए। और साहब ये जो पेट के हर्निया वजन हुआ कहानी है कि नाभि के लगे गुच्छा से भी बाहर निकलेगा, ऑपरेशन में भी कभी कभी कमजोर होके निकल जाला। अगर ये ऐसा कहीं लोग रहल बाटे तो एकरा के कोनो ऐसा का उपचार लेगा पड़ी जो फिर दोबारा अपन पहले कहीं हो जाए। एक उपचार तो एक होगा कि जल्दी से जल्दी सर्जन डॉक्टर के पास जाके ओकरा के सिलाई करके ओकरा ऊपर जाली लगा के अब एक भी विभिन्न तरीका बा। एगो चीर के होखेला पे अब वो फिर घाव बने के समस्या रहेला, फिर बाद में वहाँ में इन्फेक्शन होने के भी डर रहेला। अगर बेस्ट उपचार तो अभी भी दूरबीन से ही है। दूरबीन से ही भीतरे से जो छेद बा ओकरा सिलाई कर देवल जाला और ओकरा अंदर में जाली लगा देवल जाला, जेकरा कारण से फिर से अथी वाल ना छोड़ेला और भीतर के जो सामान बा जोन भीतर के आंद्रा अंतरी जोन बा वो बाहर ना निकलेगा, ओकरा से ओकर निवारण हो जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम। साहब अगर एकरा उपचार में अगर कोई ढिलाई करता पेट के हर्निया में तो ओकरा कैसन खतरा जटिलता से गुजरे के पड़ी। सबसे ज्यादा खतरा तो रहेला कि जो आंद्रा है जो अंतरी बा तो छोटा छेद से बड़ा अंतरी बाहर जाके अटक जाला जी। तो अटकला के कारण से का होला कि ओकर जो ब्लड सप्लाई रक्त संचार जो बा ओकरा में खतरा आ जाला। जी हमनी गोड़ा से या गठरी बांध देवनी सर वैसे ही वो छोटा छेद से बड़ा चीज बाहर निकली
ओकरा में ओकर ब्लड रक्त संचार जौन बा, जौन रक्त के प्रवाह बा उ रुक जाई। ओकरा से का होई कि उ काला बनाए, ओकरा में काला होकर सड़े के जी चांस होला। ओसन अगर अवस्था में आए तो फिर पेट चिरिए के बड़ा ऑपरेशन, वो आंत के उतना अंतरी के काट के फिर सिलाई करे बोला, जो कि बड़ा जोखिमपूर्ण अवस्था हुए, जोखिमपूर्ण ऑपरेशन भी होकर हो सब। वही से सब दो हर्निया के, चाहे वो नीचे के भाग के होके चाहे पेट के आगे के भाग होके, जल्दी से जल्दी ऑपरेशन ही करावे में बढ़िया। चलिए, आज कार्यक्रम स्वस्थ जीवन में हमने डॉक्टर उज्जवल दास सर से बातचीत कर रहे हैं, जो जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन मानी। वहाँ से हमने आज बातचीत के क्रम में पेट के जौन एगो हर्निया होगा उ विषय पर अभी हमने बातचीत करनी है। अगर ऐसा समस्या कोई के बा जरा नाभि के ऊपर गुच्छा घने निकल रहे या कौन ऑपरेशन बाटे, वो ऑपरेशन में से कौन चीज़ गुच्छा घने अंग निकल रहा बाटे, तो वो लोग से निहोरा बाकी वो लोग जे सर्जन लोग बाटे उ सर्जन लोग से जाके देखावे के, काहे के ओकरा के समय पर उपचार ना कइले तो एक दिन ओकर अंग में जटिलता आके क्षण लगी, तो वो बराबर और भी जान जाए वाला भी स्थिति बड़का ऑपरेशन भी करे पड़ सकता है। डॉक्टर साहब, अपनी बातचीत के आगाड़ी बढ़ावे के क्रम में अब हमनी एगो और जौन रोग बाटे, जौन रोग सर्जरी के फील्ड से जुड़ल बाटे, ओकरा के बहुत ही सहज भाषा में दैनिकी रूप में देखे के सुने के भी मिलेला, एपेंडिसाइटिस कहल जाला। ये एपेंडिसाइटिस के सहज भाषा में रुआ से हम जाने के चाहते कि कथी है ई अंग जौन कहल जाला अपेंडिक्स, एकरा के बहुत लोग कहला डॉक्टर साहब निकलवा दी, ऑपरेशन कौन और कारण से होता, बहुत लोग कहला कि निकाल ना दी, भला पेट हमर खुराई बाटे, काम ही नहीं के काजन शरीर में। ई कथी है डॉक्टर साहब अपेंडिक्स? अपेंडिक्स खास में कहल जाला तो एगो काम न लागने नहीं कहनी सर, माने वेस्टिजियल, जगर अपने आप में ज्यादा फंक्शन नहीं है, ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन फिर भी अभी जाके अभी नया पहले का रहे कि अपेंडिक्स निकालियो ले में तो खासे फर्क ना पड़ी, लेकिन अभी का नया कॉन्सेप्ट का थी आइल बा कि मैंने अपेंडिक्स के हथपति ना निकाले के, माने अब अपेंडिसाइटिस हो गए तो काट के फेंक देने कोनो बात नहीं है, लेकिन नहीं खे तो ना फेंके। का है कि मान लीजिए मूत्र के जो नली होगा, किडनी से जन पिसाब के थैली में जन यूरेटर कहनी सन, वो जन केकरो में यदि ओकर ऑपरेशन करे के होगा तो ई भी ट्यूब जैसन रहे अपेंडिक्स भी, तो एकर प्रयोग हमने ओकर ऑपरेशन में कर सकते नहीं सर। वही से अब नया कॉन्सेप्ट का थी बा कि प्रिजर्व कैला में ऑपरेशन करके नहीं निकाले में फायदा, तो ये नया कॉन्सेप्ट है। डॉक्टर साहब, अगर हमने की कोई बुझावे को होई कि अपेंडिक्स कौन समस्या है तो कथी कहल जाई, लोग कैसे समझावल जाई, कैसे जानी लोग कि हमरा अपेंडिक्स के साथ अब अपेंडिसाइटिस जो कहनी सर, वो मेनली वो है अपेंडिक्स के सूजन जी, वो अपेंडिक्स में सूजन आ गई बा, इन्फेक्शन हो गई बा, ठीक। तब एकर लक्षण यदि कहें तो कभी कभी एकदम आराम सामान्य रूप से देखा पड़ी, जैसे कि यूजुअली सुबह आदमी कहीं पहले हमारे नाभि के पास में दर्द शुरू हुई है, बाद में वो दर्द घुसक के नीचे दहिना के नीचे भाग में चल आई, एगो है हो गई। कितना आदमी के बुखार आ जाएगा, कितना आदमी ओकरा वजह से दर्द के वजह से वॉमिटिंग होगा, मतलब बांधता है उल्टी हो जाला, कितना कुछ आदमी में लेकिन सूक्ष्म रहेगा, जैसे मान लीजिए चीनी की बीमारी है, तो चीनी की बीमारी के पेशेंट में का होगा कि अपेंडिसाइटिस के जो लक्षण एकदम बढ़िया जैसे एगो यंग आदमी में ठीक आदमी में नजर है उसे वैसे ना देखा पड़ी, बहुत छोटा सूक्ष्म ओकर लक्षण रही। कितना आदमी में अपेंडिक्स के पोजीशन के हिसाब से पेशाब में भी पेशाब के यदि टेस्ट करा जाए तो में भी खून की मात्रा आरबीसी जो वो देखा पड़ेगा। तो सामान्य रूप से तो पेट के दर्द, वोमिट, उल्टी और बुखार हो गए, कभी कभी मान लीजिए चीनी के बीमारी में बात है वो हल्का मात्रा या सूक्ष्म लक्षण सब भी रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, एकरा के जो अभी बताइए अपेंडिक्स के बाद एक लक्षण भी थोड़ा होता है कि नाभि के पास दर्द करे, धीरे दहनवारी और भी जाई कम जाई, एकर जौन अवस्था बा वो अवस्था अनुसार भी एकर फर्क लक्षण आ सकते हैं। अपेंडिसाइटिस में यदि शुरू में अपेंडिसाइटिस बस सूजन बा तो ओमे अपने के खाली दर्द वॉमिटिंग सब रही, लेकिन यदि ओमे सूजन होके ओमे पीप बन के फूट जाए तो फिर वो पूरे संक्रमण पूरा के पूरा पेट में फैल जाला और ओकरा बाद पेट फूले के हवा दिशा ना खुले के
और बिरामी के संक्रमण ब्लड में रक्त में संक्रमण बढ़ के कितना आदमी के आईसीयू भरना भी करे के पड़ जा सकता है। अब ओसन कंडीशन में जब ऑपरेशन होखेला तो बड़ा ऑपरेशन होखेला। डॉक्टर साहब तो ये बड़ा जटिल किस्म के समस्या हो जाते है। अगर शुरू में अगर मरीज पेट दर्द लेके जा रहा बाटे, अगर कोई स्वास्थ्य कर्मी हो चाहे कोई डॉक्टर के लगे जा रहा बा कि हमारे पेट दर्द कर रहा बा, तो वो सामने वाला जे सेवा प्रदाय के बाटे, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो चाहे डॉक्टर हो, तो वो कभी कभी भूल जाता हो कि गैस्ट्रिक से दर्द बाटे आगे अपेंडिक्स से बाटे, फिर वो अवस्था में कैसे बोला छुट्टी आके सही जगह पर पहुंचाओ देखिए तो लेट हो जाए तो फूट के डर पड़ी यहाँ सब। बिल्कुल एम में काथी बा कि अपेंडिक्स के पानी ने माने और भी बीमारी समय का लक्षण का जो ओवरलैप कर रहा है। अच्छा ठीक है, तो वो कारण से का हो कि मैंने बेस्ट तरीका तो जाने के तो स्वास्थ्य कर्मी के ऊपर ही बा, छू के ओकरा एग्जामिनेशन करके दाब के देखल जाला हमनी ओकर दक्षता के ऊपर बा, दक्षता के ऊपर बा। यदि सर्जन बा तो 100% चेक करबे करी ओमे माने छू के दाब के देखल जाला। यदि वो दर्द बा जाला तो पक्के हो लगभग कितना प्रतिशत डॉक्टर साहब छुअला से अपन एगो स्किल से पता चल जाला? देखिए मेनली बेस्ट डायग्नोस्टिक टेक्निक जो कहनी सन वो तो सीटी स्कैन है, सीटी सबसे बढ़िया है, लेकिन अल्ट्रासाउंड में भी देखा पड़ जाला। और जोन मेन डायग्नोसिस करे के मेन एगो तरीका में खून के जांच, साथ में अपने के अथी छू के जांच के सब और अल्ट्रासाउंड तीनों मिला के डायग्नोसिस में पकड़ में आ जाला। और हमेशा पेट में यदि दर्द बा तो ये इतना कॉमन चीज है कि स्वास्थ्य कर्मी के दिमाग में हमेशा रखे के चाहे कि अपेंडिसाइटिस हो सकता है, ओकर एक पोर्शन ऑफ दिमाग में हमेशा ओकरा एगो डायग्नोसिस में रखे के चाहिए, मतलब एक जगह कहीं कहीं संख्या। हाँ बिल्कुल रखे के चाहिए कि अपेंडिसाइटिस भी हो सकता है। अगर संख्या ना कही जाए, अगर लेट हो जाए तो फुट हो जान भी जाए। डॉक्टर साहब अब थोड़ा सा ही बतावल जाम कि अगर अपेंडिक्स के कोनो कारण से अगर फूट जाता कोई के तो उमें वो बड़ा रोगा लगी के कितना चैलेंजिंग हो जाला, वो आदमी के जान बचावल, वो घर परिवार के जो शुरू के खर्चा रहेला वो बड़ा भी बढ़ जाला कि देखिए अभी तो कैसे हो गए इतना एडवांस हो गए सब कि अगर फुट भी गई बात दूरबीन से ऑपरेशन हो जाना, फुटला के बाद दूरबीन से आराम से वो मेन कहते वो में एक्सपर्टीज के बात है कि सर्जन कितना स्किल्ड बा, उनका दक्षता कितना बा, लेकिन दूरबीन से भी ऑपरेशन करके बिना चीरा लगवाले आराम से सफा करके। और यदि आंद्रा में माने अपेंडिक्स से संक्रमण फैल के आंद्रा में ना गई बात तो ओकरा दूरबीन से भी काट के निकाल लेला के बाद ऑपरेशन करल जा सकता है और बिरामी के फिर से ठीक करल जा सकता है। दोसर यदि दूरबीन के सुविधा नहीं है अवेलेबल तो चीरा तनका बड़का लगेला, लेकिन यदि अपेंडिक्स के काट के निकाल देला के बाद में और एंटीबायोटिक कवरेज दे के बिरामी के उपचार करल जा सकता है। ई जोन बाटे अपेंडिक्स के ऑपरेशन में खासे ड्राई एलाउशन का बात नहीं है, अगर सही समय में डॉक्टर के पास जाइए तो कोई ड्राई का बात नहीं है। यदि पेट में पूरा संक्रमण हो गई बा तो हल्का रिस्क तो रहेला, लेकिन फिर भी उपचार करल जा सकता है। साहब अब दूसर का जो समस्या यह देखा जा रहा आजकल, पहले तो बहुत कम देखे सुने के भी मिले, अब ज़्यादा सुने के मिल रहा बा। अब कोई कोनो दूसरे कारण से कहीं कहीं ज़्यादा अचानक के पेट में दर्द गई बाटे, वो बार पता चलला कि इनका तो पीठ के थैली में ही पथरी हो गई बाटे। पहले ये सब समस्या बहुत कम सुने के मिले, लेकिन आजकल पथरी वाला समस्या बहुत ज़्यादा सुने के मिल रहा बाटे, विशेष रूप में पीठ के थैली। एकर कोनो जीवन शैली से संबंध हो गई बा डॉक्टर साहब? जीवन शैली से बिल्कुल संबंध बा, और हमनी हिमालयन बेल्ट में मैंने कैसन समस्या भाई थोड़ा एकरा बारे में बताओ हमनी के श्रोता दर्शक लोग के। अब एक क्या थी कहला पित्त के थैली के स्टोन में विभिन्न किस्म के होला, एमे पिगमेंट स्टोन कहनी, कोलेस्ट्रॉल स्टोन कहनी सब। कोलेस्ट्रॉल स्टोन जोन बनेला वो मेनली खानपीन लाइफस्टाइल ओकरा पर बनेला, ठीक। ओकरा साथे यदि केकरो वंशानुगत रगत टूटे के हेमोलाइसिस कहनी सन, यदि रगत टूटे के समस्या बा तो ओकरा में पिगमेंट स्टोन बने के चांसेस ज्यादा रहेला। ओकरा साथ में बाइस्टेसिस कहनी सन, ओकरा में भी स्टोन बनेला। डॉक्टर साहब अगर कोई के
मतलब जाने के बाद कि हम शंका मिटावे के बाद तो उनका कौन कैसन किस्म के दर्द अनुभव है तो ओकरा आ जाए के पड़ी सर्जन के पेट पास के पता कर देवेला। सामान्यतः पित्त के थैली के जो दर्द होखेला वो यूजुअली या तो पेट के ऊपरी भाग में गैस्ट्रिक खाली पेट के ऊपरी भाग में या तो दाहिने भाग में रहेला। औसन पेशेंट के जोन लक्षण के जो समय रहेला 2 महीना 3 महीना 4 महीना से रही और उनका सब में गैस्ट्रिक खाने माने हल्का खाना ना पचे के डिस्पेप्सिया जो हमने कहे नहीं सर खाना खाए के इच्छा कम होके के कभी कभी कुछ में यदि पित्त के थैली के सूजन हो गई बा जब कोलिसिस्टाइटिस कहे वो हो जाला तो कितना आदमी में बुखार भी आ ये सब लक्षण देखला पे कितना आदमी में फिर देखी कि मान ली समय पे स्टोन के इलाज ना कैला पे वो स्टोन नीचे झर के पित्त के जो नली होगा वहाँ जाके यदि ब्लॉकेज कर दी तो पेशेंट में जॉन्डिस भी आई बुखार भी आई कितना आदमी तो जान तक जाए के खतरा रहेगा। थोड़ा सही बताओ साहब जैसे कोई अगर पित्त के थैली में पथरी हो गई बटे तो कितना लोग अपने कहे खतरा कि डॉक्टर साहब गला दवाई देना बहुत इतना बहुत कोई नहीं सर यूजुअली कम रहे तो कितना आदमी के तो हम मतलब 90% हम देख ले बने कि मैंने पहले ही 6 महीना 7 महीना पहले ही खा रहा ना मैंने एक के था पेशेंट पार्टी के था रहेला कि मैंने हमारा स्टोन बा लेकिन फिर भी उपचार ना करना सर। और गलावे के जो दवाई के बात करें ऑल्सो डीऑक्सीक्लोरिक एसिड यूज होखेला यूटीसीआई यूडीकोल बहुत नाम से अवेलेबल बा। स्टडीज में रिसर्च पेपर में कुछ परसेंटेज में गले के देखा पड़ल बा लेकिन ज्यादातर रूप में फेलियर ही होखेला एकर ट्रीटमेंट ज्यादातर रूप में सफल ना होखेला फिर भी रोगी बा वो ट्राई कर लगे बच जाएगी के ऑपरेशन से कर लेकिन खासे लगभग राखेला 90% हम अभी तक जितना देख ले मैंने कभी भी सक्सेस ना हो ट्रीटमेंट ना वो दवाई से लगभग अपने के फायदा ना हो। तो 10 गो में से कोई आदमी के गले लगे 10 गो में से एगो चाहे 2 गो गली में इतना 8 आदमी के गले में करे। तो डॉक्टर साहब ओकरा में भी साइज के बात बारे 5 mm से छोट बा तो हो सकता ओकरा से गला ले उससे बड़ा बात तो लगभग ना। डॉक्टर साहब हमनी के जे कार्यक्रम सुनत हो गए देखत हो गए हो सकता है कि उनका भी कोई घर में या वो आदमी के ही पित्त के थैली में पथरी हो गए अब वो लोग से भी एगो मन में उत्सुकता आ सकल बटे कि जब पित्त के थैली निकला जाए तो ओकर बाद में जब घाव ठीक हो जाए शरीर में तो हमारा शरीर में का तकलीफ आ सकत बाटे पित्त के तो शरीर में काम बड़ा सन अगर निकला जाए तो उनका शरीर में कैसन दिक्कत होगी बाद में। देखिए पित्त के मेन काम कथी है जोन कलेजो लिवर से जोन पित्त आवेला वो जो एक्स्ट्रा पित्त होगा ओकरा लाके खाली स्टोर करेला और जब भी अपने बोसोजन्य माने जहाँ तेल वाला पदार्थ जब भी पोषण खाना सेवन करें तो वो पित्त के निचोड़ के वो अपने अंतरी में पुगावला ताकि ओकर डाइजेशन हो सके। ठीक अब मान लेने के लिए ठीक है हमने अब निकाल देने पित्त के थैली तो अब का होके तो खासे फर्क ना पड़ेला। यूजुअली कथी कहल जाला कि माने हल्का जैसे पहले तेल जन्य या पोषजन्य सा कुछ बिरामी में औसन खाना के हल्का डाइजेशन में समस्या देखा पड़ सकता लेकिन यूजुअली 2 हफ्ता ऑपरेशन के 2 हफ्ता तक मात्र ओकरा बाद कथी होखेला को जोन कॉमन बाइल तो वो अपने में एडजस्ट हो जाएगा और पित्त के प्रवाह कंटिन्यूअसली रहेगा तो खासे ज्यादा फर्क ना पड़ेगा अपने के जीवन में या जीवन शैली में। कभी कभी कुछ बिरामी में बोसोजन्य पदार्थ के हल्का इंडाइजेशन हो सकता है वो से ज्यादा कुछ। डॉक्टर सुनने में वाला कभी पित्त के छींक उनसे पथरे निकाल लेने लगा तो कभी पूरा पित्ते निकालने लगा ये कैसन अवस्था है कभी पित्त के थैली संपूर्ण निकाले के या कभी कोई में से खाली पथरी निकाल के पित्त के छोड़ दिया ना कभी भी पित्त के थैली हमेशा पूरा निकाल खाली स्टोन कभी ना निकाल जाला। जब भी ऑपरेशन होखेला तो पित्त के थैली स्टोन सहित ढूंगा सहित निकाल ना बिल्कुल ना एक बार जब निकल गई तो ओकरा बाद ना हुई। हाँ कुछ बिरामी पित्त के नली के प्राइमरी सीबीडी स्टोन कहनी हो सकता है तो ओसन बिरामी फिर जैसे कहनी कि जकरा में रक्त टूटे के जो रहेला ओसन पेशेंट पे रहेला यूजुअली कॉमनली जो हमनी के पेट में जो नजर आइल बा ओसन में पित्त के थैली एक बार निकल गेला के बाद फिर से स्टोन ना बनेला
डॉक्टर साहब थोड़ा सा अब अपने के हम फील्ड के बारे में जाने के चाहें, जैसे आम तौर पर देखल जाला जो फिजिशियन बानी वो लोग के काम करे के शैली थोड़ा सर्जन से अलग बाटे, काहे फिजिशियन एगो दवाई लिख के ही मतलब बीमारी ठीक करेगी, लेकिन ज़्यादातर सर्जन जगह कहल जाला दवाई लिखे वाला काम बहुत कम होखेला, लेकिन ज़्यादातर सर्जरी होखेला। अभी के परिस्थिति जो बाटे परिस्थिति भी चैलेंजिंग बाटे, ये मतलब काम कोई अभी के समय में सर्जन के रूप में क्वेश्चन का अनुभव बा आपके? सर्जन के काम देखिए अब जटिल तो जटिल है जी, आर्ट करे के पड़ला बहुत समय में, लेकिन हमने के कहते हैं कि बहुत हम देखे नहीं बहुत मैथमेटिकल है। अब एगो पार्ट भाग में खराबी है, ओकर दवाई से ठीक ना होके सके वो सर्जिकल प्रॉब्लम भाग हमने निकाल के फेंक देंगे सर। बाकी ओकरा बाद के जो हीलिंग प्रोसेस पर ओकरा में खाली हेल्प होकर है तो चैलेंजिंग ए हिसाब से हो गई कि एक बेर ऑपरेशन हो गला के बाद आउटकम में क्या हो जाला कि पेशेंट पार्टी से एक्सपेक्टेशंस कभी ज्यादा रहेला कि माने ऑपरेशन हो गए अब काहे नहीं के ठीक होगा, लेकिन हर बीमारी के अपन बीमारी से लड़े के क्षमता होगा। ऑपरेशन जैसे कि मान लीजिए कि वो यंग 20 वर्ष के लड़का में यदि हम ऑपरेशन करते नहीं तो वो जल्दी ठीक हो जी, मान लीजिए हम 80 वर्ष के जब वृद्ध बानी ओकरा में ऑपरेशन करें तो उनका के ठीक होने में समय लग सकता है। उनका में जो चीज खातिर ऑपरेशन कर लो ओकरा साथ और भी बीमारी रहेला, जैसे कितना के चीनी के रोग रहेला, कितना के प्रेशर के पेशेंट बानी, कितना के हार्ट के प्रॉब्लम रहेला। तो आउटकम जो सर्जरी के जो आउटकम है ये सब चीज पे डिपेंड करला, वही से करना चैलेंजिंग हो जाए। चलिए डॉक्टर साहब ये अपने अनुभव बताइए रुआ अभी के समय में जन बाटे वो एगो जब बात करी है पेशेंट पार्टी के अपेक्षा वो ज़्यादा रहेला तो स्वाभाविक हुआ मानवीय गुण में एगो पड़ेला बिल्कुल। अब डॉक्टर साहब एगो और चीज़ पर जाने के चाहें सन, स्तन के भी कैंसर बहुत लोग के होखेला, सर्जन लोग के क्षेत्र से जुड़ल बाटे, तो ये स्तन के कैंसर के अभी के समय में नेपाल में कैसन अवस्था बाटे? स्तन कैंसर के अवस्था तो नेपाल में अभी लगभग जागरूकता तो बहुत कम बा, नंबर एक जागरूकता बहुत कम बा। ओकरा साथ में अपने के केस डिटेक्शन रेट जो एगो चीज डॉक्टर साहब ने जागरूकता कम बा एकरा बारे में, आगे जागरूकता से पहले से केस कम हो गइल बा? जागरूकता शुरू से कम बा एकरा बारे में, शुरू से कम बा एकरा बारे में जी, और स्तन कैंसर डिटेक्शन खातिर जो सेंटर बा वो भी कम बा जी, ठीक। ओकरा बाद अभी कुछ समय से मान ले हमने के भरतपुर अस्पताल के डेटा अनुसार लास्ट 2020 में 1049 लोग के मृत्यु हुई खाली स्तन कैंसर से। 1049 कितना साल के भीतर? ये 2020 के डेटा आपको 2020 के डेटा 2020 के डेटा पब्लिश पेपर में। तो अभी कुछ नया कैंसर सेंटर सब पे आई बा, तो ओकरा कारण हल्का डिटेक्शन रेट ज्यादा बा, लेकिन फिर भी अभी खास करके हमने के मधेश के एरिया में तो जागरूकता बहुत कम है। तो कैसे का संदेश देवे चाहे हम लोग के जे तंगा सुगर जागरूकता हो? 40 वर्ष से ऊपर के महिला जितना भी मानी यदि स्तन में कोनो चीज के गांठा गुठी गिरखा गठरी स्तन में चाहे काखी में यदि बा तो ओकरा में बिल्कुल हमेशा एक कॉर्नर ऑफ माइंड में कि स्तन कैंसर भी हो सकता है एक बार बिल्कुल, खास करके हमें यदि बिना दर्द के गांठा गुठी बा तो बिना दर्द के गिरखा बा तो हमें स्तन कैंसर होने के चांस ज्यादा रहेला। ओकरा साथे कितना महिला में अपने के स्तन के जोन बट्टा होकला निप्पल जोन कहनी ओकरा में से रगत यदि आवता तो या कोनो किस्म के पानी अथवा काला रंग के पानी आवता ओसन में भी अपने के स्तन के कैंसर होने के चांस बा। मान लेनी स्तन के आकार में परिवर्तन बा, दोनों स्तन के कंपैरिजन में एगो में यदि आकार में परिवर्तन हो तो ओसन में भी कैंसर के संभावना शंका करल जा सकता है। ओकरा साथ यदि कोनो खाल्डो बा या निप्पल भीतर फरकल भीतर धसल यदि बा तो ओसन में भी ब्रेस्ट कैंसर के चांस रहेला। ओसन कंडीशन में समय रही जल्दी से जल्दी कोनो सर्जन डॉक्टर को में जाके जांच करवावे के चाहिए।
चलिए और जौन ये संदेश बा बहुत लोग सुनत हुए देखते हुए अब एपर से होशियार भी हुए लोग प्रोफेसर अपनी कार्यक्रम के अंत में आए बन अंत में कार्यक्रम स्वस्थ जीवन सुनने वाला संपूर्ण श्रोता दर्शकों के कथी संदेश देवे के चाहे। हमार संदेश यही रही कि बड़ा समस्या समस्या बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन और जो लक्षण होता है लक्षण हमेशा सूक्ष्म होगा, छोटा है जी। तो ओकरा नजरअंदाज ना करेंगे। यदि पेट दुखा तो पेट दुखाने को लक्षण मात्र वो बहुत चीज के संदेश दे सकता है। वही से बीमारी लुकावला से ना होकला, पालला से भी ना होकला। सही समय पे यदि सही उपचार करें तो कम पैसा में कम दुख भोग के बढ़िया उपचार मिले। वही से तनका सजग हुई सब आदमी और चिकित्सक के पास में चाहे कोई भी होगा, यदि स्वास्थ्य में अपन समस्या बुझाता तो चिकित्सक के भेंट करेंगे और चिकित्सक से उचित उपचार लेने चाहिए। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन में ऐनी वा अपन अमूल्य समय हमने के देनी इलाका वाले बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्रोता दर्शकों, कार्यक्रम स्वस्थ जीवन में आज हमने बड़ौदा मेडिसिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर उज्जवल दास जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन वाले वहाँ से बातचीत कर ली सन। बातचीत के क्रम हमने का बुरा गए अपने प्राविधिक मित्र का धन्यवाद देते हुए अपने अगला सप्ताह फिर से आए सन अपने लगन से हमारे विदा देते सन। नमस्कार।